हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में थोड़ा-सा हम किसी एनालिसिस से हटकर, किसी चार्ट से हटकर थोड़ी-सी बातें करने वाले हैं। अगर आप ट्रेडिंग में बार-बार हार रहे हैं, तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ है जिसकी वजह से आप हार रहे हैं, ठीक है? ना वो ओवर ट्रेडिंग है, ना वो होल्डिंग है, बहुत ज़्यादा समय तक होल्डिंग करना, कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग में हार रहे हैं, बार-बार हार रहे हैं, 100 बार हार रहे हैं, 50 बार हार रहे हैं, तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कारण है। क्या है? वो है आपका रूल। ठीक है? इसमें कोई इमोशन नहीं, कोई फ़ियर नहीं, कोई फोमो नहीं, कोई मार्केट वोलेटिलिटी नहीं, कोई भी ना मार्केट साइडवेज होने की वजह से ना अप ट्रेंड ना कोई भी वजह नहीं है। सिर्फ़ वजह क्या है? वजह है हमारा रूल। वो रूल जब तक आप नहीं बनाएँगे, तब तक आप ट्रेडिंग में कभी नहीं जीत सकते, कभी भी नहीं। ये गेम सिर्फ़ एक रूल की वजह से जीता जा सकता है। वो आप कैसे मेंटेन करेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि अगर आप देखें कि जो आप इंडियन सोल्जर होते हैं, उनका सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? वो होता है रूल, ठीक है? रूल को फ़ॉलो करना। अगर आपको एक बार ऑर्डर दे दिया गया, तो वो ऑर्डर समझ लीजिए उनकी जान से बढ़कर होता है, ठीक है? तो जब तक आप अपने हिसाब से बनाए गए या जो आपको मार्केट से सही लगता है, उस रूल को जब तक आप नहीं फ़ॉलो करेंगे, तब तक आप कभी नहीं जीत सकते। आप कि कोई भी रूल बना लीजिए, कोई भी एक फ़िक्स रूल बनाइए, ठीक है? एक फ़िक्स रूल बनाइए और उसको आपके साथ कुछ भी हो जाए, उस रूल को फ़ॉलो करना है, चाहे जो हो जाए। मार्केट 5000 पॉइंट भाग जाए, मार्केट 5000 पॉइंट गिर जाए, लेकिन उस रूल को आपको नहीं तोड़ना है। कोई भी एक रूल बना लीजिए। कोई भी रूल बनाने का मतलब क्या है कि मैं 2 ट्रेड करूँगा, 5 ट्रेड करूँगा, 10 ट्रेड करूँगा, कितने ट्रेड करूँगा, ये आप फ़िक्स कर लीजिए, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। बिल्कुल आप फ़िक्स करिए, मुझे 10 ट्रेड करना है, तो आप 10 ट्रेड कीजिए, लेकिन 10 के बजाय 10 के अलावा 11 नहीं होना चाहिए, एकदम फ़िक्स करिए। आपको कितना स्टॉप लॉस रखना है, कितना टारगेट रखना है, एकदम फिक्स रखिए। आपका एक रूल जो आपके सामने लिखा होगा, रखा होगा, आपने अपने वॉल में चिपकाया होगा, वो अपने सामने रखिए, अपने लैपटॉप के बगल रखिए। मेरा क्या होगा, मैं कितने ट्रेड करूँगा, 2 करूँगा, 10 करूँगा, एकदम फिक्स रखिए। 10 से 11 नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है? उसके साथ-साथ आपका एसएल जो टारगेट होगा, वो फिक्स होगा। मेरा एसएल ₹2000 का है, ₹5000 का है, ₹5001 होगा, मैं एग्ज़िट कर दूँगा। मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए मेरे पास। ये रूल आपने 5001 से ऊपर गया, समझ लो कि आपकी समझ लो चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, आपको 5001 के ऊपर काटना ही काटना है, वो मेरी जान से बढ़कर है। जब ये एक सोल्जर की तरह आप यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे, सारे रूल को फ़ॉलो करेंगे, तभी आप यहाँ पर ट्रेडर हो सकते हैं, एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर हो सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर लोग 10-10 साल, 20-20 साल तक ट्रेडिंग करते हैं। जहाँ तक मैंने देखा है 10 साल, 12 साल तक लोग ट्रेडिंग करते हैं, वो प्रॉफ़िटेबल नहीं हो सकते, ना हो पाते हैं, ठीक है? 10 साल बाद, 12 साल बाद प्रॉफ़िटेबल होते हैं, क्यों? क्योंकि वो ये रूल नहीं फ़ॉलो करते हैं, कभी नहीं फ़ॉलो करते, ठीक है? कभी आज 8 ट्रेड ले रहे हैं, कभी 12 ट्रेड ले रहे हैं, कभी 10 ट्रेड ले रहे हैं, कभी रैंडम ट्रेड ले रहे हैं। बिल्कुल आप कहीं भी ट्रेड लीजिए, कोई भी कुछ भी करिए, लेकिन आपके पास आपका स्टॉप लॉस और आपका ट्रेड फिक्स होना चाहिए कि मैं कितने ट्रेड लूँगा दिन भर में, 2, 5, 10, 20 जितने भी रखना है आप फिक्स करिए, ठीक है? जब आपके पास फिक्स ट्रेड रहेंगे तो आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा रहेगा। आपको दिन में 1 ट्रेड करना है तो आपके पास 6 घंटे हैं। 6 घंटे में आपको 1 ट्रेड ढूँढना है मार्केट में, आप नहीं सर्च कर सकते, आप अपना सेटअप नहीं बना सकते अच्छे से। लेकिन वहीं आप 6 ट्रेड ढूँढना है, 7 ट्रेड ढूँढना है, तो आप हर घंटे ट्रेडिंग करेंगे, हर घंटे में 1 ट्रेड बनाएँगे, ठीक है? तो आप अपने ट्रेड को फिक्स करिए, 2, 4, 5 चाहे जितने ट्रेड हों, फिक्स करिए, ठीक है? ट्रेड को फिक्स कीजिए, एसएल को फिक्स कीजिए और टारगेट फिक्स कीजिए। उसके बाद आपको मार्केट कोई हरा दे तो कहना मार्केट आपको कभी नहीं हरा सकती, अगर आपके पास ये फिक्स रूल होगा तो। और रूल नहीं है, आज हम 4 ट्रेड मार रहे हैं, कल 8 ट्रेड मार रहे हैं, रैंडम ट्रेड मार रहे हैं, बिना सेटअप के ट्रेड मार रहे हैं, तो आप कभी भी इस मार्केट से पैसा लेकर नहीं जा सकते हैं, किसी भी हालत में, ठीक है? तो आपको ये देखना होगा कि जो मैंने रूल बनाए हैं, 4-5 रूल बनाइए, एसएल का, टारगेट का, एक सेटअप का और ट्रेड का। मुझे इस सेटअप पे जाना है, एक सेटअप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, एक ये बनाइए कि मुझे कितने ट्रेड करने हैं, 2, 3, 5, ठीक है? उसको फिक्स कीजिए, 5 से 6 नहीं हो सकते, 2 से 3 नहीं हो सकते, ऐसा होना चाहिए आपका सिस्टम। और एसएल आपका क्या होगा, टारगेट क्या होगा, ठीक है? ये फिक्स कर लीजिए। जैसे ही ब्रेक हो, तुरंत आपका पीसी बंद होना चाहिए। जैसे ही ब्रेक हो, आपका रूल ब्रेक होने वाला हो, आप अपने टारगेट पे, जो हमारा रूल था वो वहाँ पर पहुँच गए हैं, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सेकंड। आपने 2 ट्रेड कर लिया, 2 का टारगेट था मेरा, तो अब आप अपना पीसी बंद कर देंगे, थर्ड ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है? जब ये रूल आप फॉलो करेंगे 1 महीने, 2 महीने, आप प्रॉफिटेबल हो जाएँगे, ठीक है? लेकिन जब तक आप रूल नहीं फॉलो करेंगे, मैंने भी बहुत 2-3 साल ट्रेडिंग की, 2 साल से, लेकिन जब तक आपके पास आपका रूल नहीं रहेगा, आप एक सोल्जर की तरह नहीं यहाँ पर रहेंगे, तो आप यहाँ से पैसे बनाकर नहीं ले जाएँगे। 4 दिन बनाएँगे, 6 दिन बनाएँगे, महीने के आप 19 दिन बनाएँगे, लेकिन 20वें दिन आपका पूरा जो भी आपने बनाया होगा, वो ओवरऑल वहाँ पर फिनिश हो जाएगा। तो
एट द मंथ आपके पास कुछ नहीं रहने वाला है। इसका मैं आपको खुला चैलेंज देता हूँ, ठीक है? तो आपके पास जब तक आपका अपना ही रूल, जो भी रूल, किसी मार्केट से नहीं देखना है, कहीं पर यूट्यूब नहीं करना है, कहीं इंस्टा नहीं करना है, मुझे सिर्फ टारगेट बनाना है कि मुझे दिन का 2 ट्रेड करना है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, सिंगल ट्रेड करना है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है? उसके अलावा मेरा टीपी क्या रहेगा, एसएल क्या रहेगा, ये हमारा फिक्स हो। 2000 मुझे मेरा एसएल रहेगा, तो मेरा 5000 का प्रॉफिट रहेगा। या तो टारगेट हिट होना चाहिए या तो आपका एसएल हिट होना चाहिए, उसके पहले मैं नहीं कहीं जाने वाला। जब ये वाला आपके अंदर एटीट्यूड आएगा तो मार्केट आपको खुद पैसा देगी। लेकिन जब तक ये एटीट्यूड नहीं रहेगा तुम्हारे अंदर, तब तक आप मार्केट से पैसा निकाल कर नहीं ले जाने वाले, क्योंकि ये मार्केट बहुत ब्रूटल है। बहुत समझ लीजिए कि कितने लोग 93% ट्रेडर यहाँ पर लॉस में हैं, जब 7% ही ट्रेडर सिर्फ प्रॉफिट में है। तो आप सोच सकते हैं कि आप किस जगह पे हैं। आप टॉप 50 में आ रहे हैं, टॉप 75% में आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं आप? 93% लोग लॉस में हैं। तो 7%, 7% के आने में ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल आप कहीं भी ट्रेड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अगर इतना आसान होता तो मार्केट सबको पैसा देती, काहे लिए इतने सिर्फ 6-7% लोग लॉस में होते, जो कि 6-7% ही प्रॉफिट में हैं, ठीक है? तो एकदम लिख के अपने अगल बगल कहीं पर भी, लैपटॉप के बगल आप अपना रूल लिखिए, ये रूल ब्रेक मार्केट बंद, ठीक है? इस रूल को मैंने फॉलो किया, प्रॉफिट हो या लॉस, मार्केट बंद, ठीक, पीसी बंद, तो ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे ही आप देख रहे हैं मेरा 2 ट्रेड हो गया है, मेरा 2 का टारगेट था, मार्केट बहुत तेज़ी से जाने लगेगा, 50 पॉइंट 60 पॉइंट जब आप देखेंगे तो फोमो आ जाएगा, आप एंट्री करेंगे ही करेंगे। नहीं करना है, 500 पॉइंट, 5000 पॉइंट गिर जाए तब भी आपको ट्रेड नहीं करना है। जब इस लेवल का आपके अंदर जिगरा हो जाएगा, इस लेवल का एटीट्यूड हो जाएगा, आप बधाई हो, आप मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले हैं, बहुत अच्छा पैसा निकालने वाले हैं। लेकिन जब तक आपके अंदर एटीट्यूड नहीं रहेगा, वो टॉप 7% वाला, तब तक आप पैसा इस मार्केट से नहीं निकाल के ले जाएँगे, ये गारंटीड है, ठीक? जो कि डाटा कहता है, आज से 10 साल, 12 साल का जो डाटा कह रहा है, जो सेबी डाटा निकालता है, लेवल 6%, 7% लोग ही प्रॉफिटेबल हैं, उसके अलावा सभी लॉस में हैं। 93% लॉस में हैं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो आपको इतना आसान तो मार्केट नहीं है। अगर आप 30 मार खा नहीं हैं, तो आप अगर 30 मार खा हैं तो कोई बात ही नहीं, आप ट्रेड कीजिए, प्रॉफिट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो दोस्तों, एक रूल बनाइए और एक सोल्जर बन जाइए, ठीक है? जैसे सोल्जर के लिए रूल होता है, वैसे आप अपने लिए रूल बनाइए, उस रूल पर टिके रहिए। चाहे जो हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपको उस रूल पर टिके रहना है। जितने ट्रेड फिक्स होंगे, जितने टारगेट एसएल आपका फिक्स होगा, उससे नहीं हटना है, चाहे जो हो जाए। मार्केट 5000 पॉइंट भाग जाए, 10,000 पॉइंट भाग जाए, आपको थोड़ी सी हिचक भी नहीं होनी चाहिए कि मार्केट इतना चला गया, ठीक है? तो ये रहा थोड़ा सा अलग, मार्केट से थोड़ा सा अलग। अगर मार्केट में पैसा बनाना है तो आपको चार्ट को समझना होगा अच्छे से, और आपको अपने रूल को फॉलो करना होगा, ठीक है? रूल फॉलो करोगे तो ओवरऑल आप पॉजिटिव में रहोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ये थोड़ा सा बातें ज़्यादा हो गई, लेकिन जब तक आप रूल नहीं फॉलो करेंगे, मैं गारंटीड कह रहा हूँ, तब तक आप इसमें प्रॉफिटेबल नहीं होने वाले हैं। इसको आप नोट करके लिख लीजिए कि मैंने ये बोला था। और आप बिना रूल के, बिना कोई सिस्टम के, अगर आप बिना रूल के यहाँ से प्रॉफिटेबल होकर दिखा दें, तो मैं मान जाऊँगा, क्योंकि आज तक कभी कभी ऐसा हुआ नहीं है कि कोई इस तरह से प्रॉफिटेबल हुआ हो विदाउट रूल एंड रेगुलेशन। जो खुद पर इमोशन वगैरह, ये सब कहने की बातें हैं, इमोशन वगैरह जो होती हैं, जब आपके पास रूल नहीं रहेगा तभी आपके अंदर इमोशन आएगा। नहीं तो इमोशन कहाँ से आ सकता है? मेरे सामने टारगेट है, मेरे सामने स्टॉप लॉस है, तो इमोशन कहाँ से आ सकता है कि मुझे फिक्स है कि ये स्टॉप लॉस काटना है, यहाँ पर टारगेट काटना है, चाहे जो हो जाए। तो इमोशन की बात ही नहीं है, रूल है मेरा, रूल को मुझे फॉलो करना है, ठीक है? तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।